जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी फैमिली में। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन में आना चाहते हैं और किसी ने आपको बोला है कि यार यूपीएससी की तैयारी तू भी कर ले, मैं कर रहा हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना। बाकी इस वीडियो में जो भी बातें हम लोग करेंगे वो दोनों की पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, जो मैंने फेस करी हैं या फिर जो आप आने वाले समय में फेस करेंगे अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन में आते हैं। तो सबसे पहली चीज़ देखो यार, ये है कि जो यूपीएससी है ना, ये दुनिया का दूसरा और हमारे भारत का सबसे कठिन एग्ज़ाम माना जाता है। लेकिन मेरा मानना है कि ये पूरी दुनिया का ही सबसे कठिन एग्ज़ाम है, क्योंकि इसमें 3 स्टेज का एग्ज़ाम होता है। और 3 स्टेज में से अगर हम इंटरव्यू को छोड़ते हैं तो इंटरव्यू को मान ही लेते हैं, तो तीनों स्टेज में से कोई भी स्टेज इजी नहीं होती है। और बुरा तो तब लगता है जब हम थर्ड स्टेज तक पहुंच जाते हैं, उसके बावजूद भी हमारा परफॉर्मेंस हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा हमने करा है इंटरव्यू में, लेकिन हम जैसा एक्सपेक्ट करते हैं उस तरीके से हमारा रिजल्ट नहीं आता, हमारा परिणाम हमारे हाथ में नहीं आता और फिर फाइनल हम जीरो हो जाते हैं। ये थर्ड स्टेज आप उसको कह सकते हैं, जैसे आपने कभी सांप सीढ़ी वाला गेम खेला होगा। तो एक उसमें जो सांप का मुंह होता है वो 99 पे होता है। जब हम जीतने वाले ही होते हैं तो फिर क्या होता है, अगर हमारे नंबर कम आ जाते हैं या फिर डाइस के अनुसार आ जाते हैं, तो 99 पर अगर हमारी जो गोटी होती है वो गिर जा, अगर हम वहाँ पे अगर नंबर आए ऐसा तो वहाँ पे रखें तो फिर सीधा हम 1 पे आ जाते हैं या फिर हम 0 पे आ जाते हैं। तो ठीक इसी तरीके से कुछ यूपीएससी भी है। देयर आर सो मैनी अनसर्टेनिटी। सो आप अगर तैयारी में आना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको इजी मत समझिएगा। हो सकता है आपका बैकग्राउंड आईआईटी हो या फिर आपका बहुत अच्छा बैकग्राउंड हो, आप एमबीबीएस हो, आपकी मानसिक क्षमता बहुत तेज हो, फिर भी आप ये सोच के मत आना कि मैं तो निकाल ही लूंगा। हो सकता है आपकी मानसिक क्षमता बहुत अच्छी हो। कुछ लोग होते हैं जो भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल लेते हैं, लेकिन सामान्यतः सबको यही लगता है कि होना मुश्किल है रिजल्ट में नाम आ जाए। यहाँ तक कि जिसकी ऑल इंडिया रैंक 1 आती है ना, तो वो भी रिजल्ट आने से पहले यही सोच रहे होते हैं कि रैंक 1 तो बहुत दूर की बात है, हमारा सिर्फ फाइनल लिस्ट में नाम ही आ जाए। तो फर्स्ट थिंग ये कि अगर आप यूपीएससी में आ रहे हैं तो इजी समझ के मत आना कि यूपीएससी इजी है मैं तो फोड़ ही दूंगा। और दूसरी चीज़ यार देखो, ये कि मैं आपसे व्यक्तिगत ये राय अपनी आपको देना चाहता हूँ कि यार अगर कोई बड़ा मोटिव आपका नहीं है तो प्लीज़ यूपीएससी की तैयारी में मत आओ। यहाँ वैसे भी बहुत भीड़ है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी अपने ऊपर डाउट है कि मेरे से नहीं होगा तो प्लीज़ मत आओ। देखो कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप अपने 3 से 4 साल वेस्ट कर देंगे यहाँ, या फिर हो सकता है कि अटेम्प्ट ही ख़त्म हो जाए एग्ज़ाम को देते देते। कई लोग 8-8 9-9 अटेम्प्ट तक देते हैं फिर भी नहीं हो पाता है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी अपने ऊपर डाउट है तो मत आओ। बाकी यार देखो यही नहीं है कि हम सिर्फ आईएएस बनेंगे या आईपीएस बनेंगे तभी ज़िंदगी चल पाएगी या तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। तो ऐसा नहीं है, हमें बेस्ट इंजीनियर्स की भी ज़रूरत है, हमें बेस्ट डॉक्टर्स की भी ज़रूरत है, हमें बेस्ट साइंटिस्ट की भी ज़रूरत है। सो ऐसा नहीं है कि हमें केवल आईएएस आईपीएस ही चाहिए। और वैसे भी लोग आईपीएस आईएएस बनने के बाद भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अगर आप न्यूज़ को देखते होंगे तो आपको पता होगा कि फर्जी सर्टिफिकेट्स लगाए जा रहे हैं, कहीं तो रिश्वत लेते पकड़े जा रहे हैं लोग। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी
सेकंड थिंग यार देखो ये है कि अगर आपके किसी दोस्त ने कहा है या किसी रिश्तेदार ने कहा है या पापा कह रहे हैं या कोई आ, आपकी जो पर्सनल रिलेशन में होते हैं कुछ वो लोग कह रहे हैं कि आप ये करो, तो प्लीज़ उनके कहने से स्टार्ट मत करना। अगर आपका कोई अपना मोटिव ना हो इस चीज़ को स्टार्ट करने का, तो उनके कहने से आप बिल्कुल भी स्टार्ट मत करना। फ़ायदा कुछ नहीं होगा, आप अपनी क्षमताओं को पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। हर इंसान को अपनी कमजोरी और उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है वो आई थिंक उसको पता होता है। फ़ायदा कुछ नहीं होगा आपके 3 से 4 अटेम्प्ट अगर आप लगातार कंटिन्यू देते रहेंगे तो सारे वेस्ट ही जाने वाले हैं। बाकी हाँ, आपको लगता है कि किस्मत से हो जाएगा, तो भाई देखो किस्मत का रोल मैं मानता हूँ कि 50% इस चीज़ में अब है। एक ज़माना हुआ करता था कि किस्मत का रोल उसमें 0 था। वो ऐसे क्योंकि पेपर इजी आया करते थे। हाँ, लक का रोल 0 तो कह नहीं कहेंगे, होता तो 30 to 40% है, लेकिन अब तो हम कहेंगे कि 50 to 60% रोल किस्मत का है। क्वेश्चंस पेपर इस तरीके से आ रहा है कि जो क्वेश्चन आप लगा के आ रहे हैं सटीक आपको पता भी नहीं है, भले ही आपने कितना भी अच्छा पढ़ा है, लेकिन फिर भी आपको ये पता नहीं है कि जो क्वेश्चंस का आंसर आप लगा के आ रहे हैं यूपीएससी उसको वही आंसर मानेगा या फिर नहीं मानेगा। 2024 के पेपर में ये चीज़ बहुत अच्छे से प्रूव हो चुकी है कि जिन लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ा था, भाई हर जगह ये मेंशन है। आप डीडी बसु पढ़ लो, लक्ष्मीकांत पढ़ लो या सुभाष कश्यप पढ़ लो, आर्टिकल 112 में ये मेंशन है कि जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट की कॉन्सेंट से वित्त मंत्री सदन में रखते हैं। लेकिन यूपीएससी ने ये आंसर माना था कि प्राइम मिनिस्टर की कॉन्सेंट से रखते हैं। तो भाई जिन लोगों ने प्राइम मिनिस्टर माना था, हालांकि उनका क्वेश्चन ये गलत था, आंसर गलत था इसका, लेकिन यूपीएससी ने इसको सही माना। तो आप इसे क्या कहेंगे, आप इसको लक कह सकते हैं ना। भाई जिन लोगों ने अच्छा पढ़ा था तो उनका तो जो प्रेसिडेंट वाला ऑप्शन है वो सही होना चाहिए था, लेकिन नहीं। तो यहाँ पे बहुत सारी अनसर्टेनिटी है। और तीसरी चीज़ देखो ये कि अगर आप ये समझ के आ रहे हैं कि मुझे 1 साल में निकालना है, मुझे 2 साल में निकालना है, मुझे 3 साल में निकालना है, तो प्लीज़ मत आओ। यहाँ देखो कोशिश तो हर कोई यही करता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो जाए, लेकिन मैक्सिमम क्या होता है बहुत कम लोगों का हो पाता है। कई लोगों को 4 से 5 साल तक लग जाते हैं यूपीएससी को निकालने में। तो ये इजी नहीं है। अगर आपको लगता है कि पहले में निकाल देंगे तो बहुत अच्छी बात है। सबको ऐसा लगता है कि हाँ जाएंगे, पेपर लिखेंगे, फोड़ देंगे, आराम से तैयारी करेंगे, हो जाएगा। क्योंकि 1 से 1.5 साल तो इसको सिलेबस प्रॉपर कवर करने में लग जाता है। अगर आप यूपीएससी के सिलेबस को प्रॉपर कवर करेंगे ना तो लगभग 12 महीने से लेके 18 महीने का समय लग जाता है सिर्फ सिलेबस ही पढ़ने में। हो सकता है आपको कोई शॉर्टकट पता हो, ऐसे स्मार्ट स्ट्रेटजी आपके पास हो कि आप सिलेबस को पूरा कवर किए बगैर ही निकाल दें। और ऐसा होता भी है, देखो जितना सिलेबस है क्वेश्चन देखो यूपीएससी के प्रीलिम्स में 100 ही आने हैं, भले चाहे पूरे सिलेबस से आ जाए या फिर आधे सिलेबस से आ जाए। जनरली क्या है कि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो यूपीएससी में आज तक जिनसे क्वेश्चन ही नहीं बन रहे, लेकिन पढ़ना भी पड़ता है। तो अगर आपके पास एक स्मार्ट अप्रोच है तो हो सकता है कि आप उसको निकाल दें। बाकी देखो पांचवी चीज ये है कि मोटिवेशन। अगर आप यूपीएससी में आ रहे हैं तो बिल्कुल मोटिवेशन, कभी डिमोटिवेशन, ये सारी चीजें कॉमन है। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, कभी लगेगा हो जाएगा, कभी लगेगा कि नहीं हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मीडियम मीडियम को लेके भी बहुत सारी बातें चर्चाओं में रहती हैं। तो वीडियो वैसे बहुत लंबा हो रहा है, इन चीज़ों पर किसी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो बगैर सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।